हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ए हाउसमैन की लिखी गई पोम टू एन एथलीट डाइंग यंग पढ़ेंगे। दोस्तों, ये नज़म हाउसमैन के पोइट्री की कलेक्शन शॉपशायर लेट में शामिल थी, जो 1896 में छपी थी। इस नज़म में शायर एक जवान एथलीट से मुखातिब है जिसने माजी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रेस जीता था, मगर अब वो मर चुका है। इस नज़म में चार चार लाइंस के 7 स्टेंजाज हैं और इसकी राइमिंग स्कीम AABB है। चलें नज़म शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल देखें, टू एन एथलीट डाइंग यंग, एक एथलीट के नाम जो जवानी में मर रहा है। द टाइम यू वोन योर टाउन द रेस, वी चेयर्ड यू थ्रू द मार्केट प्लेस, मैन एंड बॉयज स्टूड चीयरिंग बाय, एंड होम वी ब्रॉड यू शोल्डर हाई। जब तुमने कस्बे के लिए वो रेस जीता था, तब हमने तुम्हें कंधों पर बिठाकर गली गली और बाजार घुमाया था। स्पीकर उस एथलीट से मुखातिब है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है, मगर स्पीकर उसे एड्रेस कर रहा है और इस टेक्निक को हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। लड़के और आदमी यानी कि सब बहुत खुश थे और कंधे पर बिठा के तुम्हें अपने घर लाया गया। यहाँ पर वी से मुराद स्पीकर और टाउन के दीगर लोग हैं और यू से मुराद वो एथलीट हैं। Today the road all runners come, shoulder high we bring you home, and set you at your threshold down, townsman of a stiller town. पहले स्टेंजा में माजी का जिक्र हो रहा था, मगर अब स्पीकर उस एथलीट को माजी से निकालकर आज में लाता है और कहता है कि आज जिस रास्ते पर सब ने चलना है, यानी मौत का रास्ता, कंधे पर बिठाकर हम तुम्हें घर लाते हैं। यहाँ घर से मुराद उसकी आखिरी आरामगाह है। पहले स्टेंजा में जीत के बाद उसे कंधों पर उठाया जा रहा था और खुशी का समा था, मगर अब गम का समा है। लोग उसके जनाजे को कंधा दे रहे हैं और अब उसे नए खामोश कस्बे में ले जाया जा रहा है, यानी कब्र में, जहाँ बहुत खामोशी होती है और बाकी सारे कब्र वाले भी खामोश ही रहते हैं। स्टिलर टाउन से हमें यह भी समझ आता है कि फ़ज़ा सोगवार है और सब गमज़दा हैं। Smart laid to slip betimes away from fields where glory does not stay, and early though the laurel grows, it withers quicker than the rose. स्पीकर कहता है कि होशियार लड़के, बिटाइम गुड टाइम्स यानी अच्छे वक्त को कहते हैं। स्पीकर उस एथलीट से कहता है कि जल्दी इस दुनिया से जाकर उसने होशियारी का सबूत दिया है। हो सकता है कि उसने खुदकुशी की हो, खैर जो भी हो, अब जल्दी जाकर क्यों अच्छा किया है। स्पीकर कहता है कि शान और शौकत और खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती। तुम्हारे जीतने पर तुम हीरो बन गए थे, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, और आज अगर हार जाते तो यही लोग गालियां दे रहे होते, क्योंकि कोई भी हर रेस तो नहीं जीत सकता। तो अच्छा किया कि हीरो रहकर ही दुनिया से चले गए। आगे स्पीकर कहता है कि गर्ची लॉरेल जल्दी खिलता है, मगर गुलाब से बहुत पहले मुरझा जाता है। लॉरेल का जिक्र खलील जबरान की पोएम डिफीट में भी है। ये एक झाड़ी है जिससे ताज भी बनाया जाता है। ये जल्दी खिलता है और जल्द ही मुरझा जाता है। Eyes the shady night has shut, cannot see the record cut, and silence sounds no worse than cheers after earth has stopped the years. शेडी नाइट से मुराद यहाँ मौत है। स्पीकर कहता है कि मौत ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं, मगर इसमें भी अच्छाई ही है, क्योंकि अब तुम अपने रिकॉर्ड्स को टूटते हुए नहीं देखोगे और उनके लिए अफसुर्दा नहीं होगे। आगे स्पीकर उस मौत में अच्छाई के और भी रीजंस बता रहा है। वो कहता है कि अगर तुम जिंदा रहते और उम्र रसीदा होते तो तुम्हारी हार पर लोग तुम्हें बुरा भला कहते, तुम्हें वो भी सुनना पड़ता, और बुढ़ापे में कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता, जो कि तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस हो सकता था। तो उस खामोशी को सहने से बेहतर है कि कब्र की खामोशी में रहो, कम अज़ कम तुम्हें तकलीफ तो नहीं मिलेगी। Now you will not swell the rout of lairds that wore their honours out, runners whom renown outran, and the name died before the man. अब तुम्हें अपने फैंस को और शायकीन को बढ़ाने के बारे में परेशान या फिक्रमंद होना नहीं पड़ेगा, और अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से फिक्रमंद नहीं होना पड़ेगा। तीसरी लाइन में स्पीकर कहता है कि जो रनर्स मशहूर हुए और उनके मरने से पहले उनकी शोहरत मर गई, मतलब शोहरत ख़त्म हो गई, और उनके नफ़रत करने वालों को उनके ख़िलाफ़ बातें करने का मौका मिल गया,
तो वो ज़िंदगी उनके लिए अजाब बन जाती है। तुमने अच्छा किया कि ऐसे वक्त के आने से पहले ही चले गए। So set before its echoes fade, the fleet foot on the sill of shade, and hold to the low lintel up the still defended challenge cup. अब स्पीकर एथलीट के आखिरी रसूमात का जिक्र कर रहा है जब उसे कब्र में उतारा जाएगा। स्पीकर कहता है कि उसकी शोहरत के ख़त्म होने से पहले उसे फ्लीट फुट एथलीट के कदम है और सिल ऑफ शेड से मुराद मौत का दरवाज़ा है या सिंपली कब्र है। तो स्पीकर उसे जल्दी कब्र में उतारने के लिए कह रहा है। तीसरी और चौथी लाइन में स्पीकर चाहता है कि जो ट्रॉफी उसने जीता था उसे फिर से फ़ज़ा में बुलंद किया जाए और उसे पूरी शान और शौकत से विदा किया जाए, पूरी एजाज़ के साथ विदा किया जाए। And round that early laureled head will flock to gaze the strengthless dead, and find unwithered on its curls the garland briefer than a girl's. क्योंकि एथलीट अपने उरूज के वक्त मरा है तो वो लॉरेल अब भी ताज़ा है। लॉरेल से मुराद वो ताज है, यानी उसकी फतह जो अब भी बहुत ताज़ा है। उसे देखने के लिए कब्र के खामोश बाशिंदे उसके गिर्द जमा होंगे और उसके लॉरेल्स अनविदर्ड होंगे, यानी मुरझाए हुए नहीं होंगे, जो अगर वो ज़िंदा होता तो मुरझा जाते। उसकी ज़िंदगी उस गार्डलैंड यानी उस हार से भी मुख्तसर होती जो बच्चे खेलने के लिए बनाते हैं। गर्ल्स से मुराद यहाँ बच्चे हैं, मगर अब वो लॉरेल्स कभी नहीं मुरझाएंगे और हमेशा फ्रेश रहेंगे। यहीं पर यह नज़म ख़त्म होता है। मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।